सोनाक्षी सिन्हा से लेकर सोनाली बेंद्रे तक, एनिमल से लेकर बाहुबली तक, क्या खास है आज दिन भर, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। हे गाइस, मैं हूं दामिनी और आप देख रहे हैं बज़ूका रिव्यूज। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आए दिन कभी फिल्म मेकर से रिलेटेड तो कभी एक्टर और एक्ट्रेस से रिलेटेड ऐसे सच सामने आते हैं जिससे सुनने के बाद ऑडियंस काफी हैरान हो जाती है। इसी लिस्ट में अब सोनाली बेंद्रे ने फिल्म मेकर्स पर कई बड़े इल्जाम लगाए हैं, साथ ही साथ ऐसी पोल खोली है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान होंगे। जी हाँ, अगर बात करें बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें बताया कि जो को स्टार्स के साथ अफेयर्स की खबरें और अफवाहें फैलती हैं कि भाई फिल्म के दौरान इस एक्टर ने इससे डेटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो ये सारी खबरें झूठी हुआ करती थी। पहले के जमाने में ये इतने स्पीड से हुआ करता था कि बिना बताए, हमारे बिना परमिशन के फिल्म मेकर्स ये करते थे अपनी फिल्म में अच्छा प्रॉफिट पाने के लिए। लेकिन आज के जमाने में वो चीजें थोड़ी बदल गई हैं और इसके लिए एक्टर और एक्ट्रेसेस से परमिशन ली जाती है। लेकिन पहले के दफा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता था और एक्टर और एक्ट्रेस को ये सारी चीजें झेलनी पड़ती थी। अब जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उससे ये तो साफ हो चुका है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में आज भी ये सारी चीजें काफी हद तक चलती रहती हैं। इसके अलावा बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिसके बाद अब वो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लाइमलाइट में बनी हुई हैं। जैसा कि पिछले काफी लंबे वक्त से खबरें ऐसी कहीं न कहीं सामने आ रही थी कि सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की तरह पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली हैं। अब इसी को लेकर उन्होंने खुलासा किया है और साथ ही साथ इस पर अपनी चुप्पी भी तोड़ी है। सोनाक्षी सिन्हा से जब रिसेंटली पूछा गया कि क्या वो अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है, तो इस दौरान सोनाक्षी सिन्हा ने नेपोटिज्म के मुद्दे को उठाने वालों पर जबरदस्त तमाचा जड़ दिया है। सोनाक्षी ने कहा कि मैं बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर ज्वाइन भी करूंगी तो वहां पर भी आप लोग नेपोटिज्म करते नजर आएंगे। अगर बात करें सोनाक्षी सिन्हा की तो सोनाक्षी सिन्हा इस समय हीरा मंडी को लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। इसके अलावा बाहुबली के फैंस के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड को लेकर जहां ऑडियंस पिछले काफी लंबे वक्त से इंतजार कर रही थी, तो वहीं अब इसका टीजर आउट कर दिया गया है, जो एक एनिमेटेड सीरीज है और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। अब फैंस का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि 17 मई को ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। लेकिन इस बार आपको इसमें प्रवास नजर नहीं आने वाले हैं, बल्कि ये पूरा का पूरा एनिमेटेड पार्ट और वेब सीरीज के पार्ट में होने वाला है। अगर आपने बाहुबली और बाहुबली 2 देखी है तो आपको पता ही होगा कि भाई बाहुबली की ऑडियंस को इस चीज का कितनी बेसब्री से इंतजार होगा। अगर बाहुबली का ये एनिमेटेड सीरीज आप देखने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन इससे पहले बी टाउन इंडस्ट्री के कुछ अपकमिंग फिल्म्स के अपडेट आपके लिए। बात करें अगर जवान फिल्म की तो शाहरुख खान की जवान फिल्म कितनी हिट रही थी ये तो आप बखूबी जानते ही हैं, और साथ ही साथ जवान जब आई थी तभी ही मेकर्स ने हिंट दे दिया था कि जवान का पार्ट 2 भी आने वाला है। अब ऐसे में ऑडियंस बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही है इसके पार्ट 2 का। लेकिन आपको ये जानकर काफी खुशी होगी कि इस फिल्म का अपडेट रिसेंटली सामने आया है। लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो ये फिल्म साल 2025 या फिर साल 2026 के एंड तक रिलीज हो सकती है। हालांकि ऑफिशियली अभी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन इनसाइड खबरों ने इस पर मुहर लगा दिया है। ये तो हो गई जवान की बात। अगर अब हम बात करें भाई पठान की बात, जी हाँ, शाहरुख खान की ही फिल्म अगर पठान की बात करें तो पठान भी साल 2023 की हिट फिल्मों में से एक थी और इसने भी काफी ज्यादा लाइमलाइट बटोरी और ऑडियंस से काफी प्यार मिला। अगर अब हम बात करें इसके पार्ट 2 के रिलीज की तो मेकर्स ने पहले ही हिंट दे दिया था कि इसकी शूटिंग की स्टार्टिंग साल 2025 के शुरुआत में हो जाएगी। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साल 2025 के लास्ट या फिर साल 2026 के शुरुआती दौर में ऑडियंस को पठान का पार्ट 2 यानी पठान का सीक्वल देखने को मिलने वाला है। इसको लेकर आप है कितने ज्यादा एक्साइटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूले। लेकिन इस लिस्ट में अगर अगले नंबर पे आने वाले फिल्म के सीक्वल की बात करें तो इस लिस्ट में गदर 3 भी शामिल है, क्योंकि गदर कितनी हिट रही थी ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद जब इतने सालों बाद गदर 2 आया तो ऑडियंस ने इस पर जमकर प्यार लुटाया, जिसके बाद ये भी अनाउंसमेंट हो चुकी थी कि गदर का भी पार्ट 3 आने वाला है। ऐसे में इनसाइड खबरों की माने तो ये फिल्म भी साल 2026 तक रिलीज होने वाली है।
इसके अलावा एनिमल की बात करें तो भाई रणवीर कपूर की स्टारर फिल्म एनिमल को कितना प्यार मिला है और एनिमल को लेकर ऑडियंस के बीच कितना ज्यादा क्रेज था, ये तो आप बखूबी जानते ही हैं। यहाँ तक कि एनिमल के एक एक डायलॉग लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। फिल्म एनिमल की भी शूटिंग साल 2025 के शुरुआती में होने वाली है। अब ऐसे में अगर इन सभी फिल्मों के सीक्वल की बात करें तो कहीं न कहीं साल 2025 के एंड और साल 2026 के शुरुआती मौके पर ये सभी फिल्में रिलीज हो सकती हैं। यानी साल 2023 में जितना ही ऑडियंस को डोज मिला है इन सभी फिल्मों के पार्ट 1, पार्ट 2 का और इन सभी के सीक्वल का, तो वहीं कहीं न कहीं साल 2025 से 26 के बीच भी भर भर के इन्हीं फिल्मों का सीक्वल देखने को मिलने वाला है। लेकिन इनमें से कौन सी मूवीज आपने देखी है और किस फिल्म के लिए आप एक्साइटेड, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, मूवी रिव्यूज के लिए, अननोन फैक्ट्स के लिए देखते रहें बज़ुका रिव्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।